कोटकपूरा के मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल वालों दिवाली के मौके ते दिवाली मेले का आयोजन बड़ी धूमधाम नाल कीता गया। साडी टीम नाल गलबात करदियां प्रिंसीपल मैडम ने स्कूल दियां उपलब्धियां अते प्रोग्राम बारे जानकारी दी। मैडम आज का दिवाली इवेंट जो कि एक एनर्जेटिक वे से हो रहा है और जिस तरह से ऑफलाइन हुए हैं बच्चे, पेरेंट्स ऑफलाइन हुए हैं, उनमें एक बहुत बड़ी एनर्जी दिखाई दे रही है। और आप भी बहुत लंबे समय के बाद ये जो इवेंट आज ऑर्गेनाइज कर रहे हो जिसमें एनर्जी लेवल टीचर्स के, बच्चों के, पेरेंट्स के बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मेरी ओर से मिलेनियम फैमिली की ओर से सभी को हैप्पी दिवाली। मिलेनियम के स्टूडेंट्स, मिलेनियम के टीचर्स, आज के दिन ये सिर्फ दिवाली के लिए नहीं, ये सभी इवेंट्स के लिए, सभी फंक्शंस होते हैं, जो भी हमारा स्पेशल डे होता है, मिलेनियम की पूरी कोशिश होती है कि उस इवेंट को बड़े अच्छे से मनाया जाए। छुट्टी ना करके स्कूल में बच्चों को बुला के बच्चों को बताया जाए उस इवेंट की खासियत क्या है। आज का जो दिवाली फेयर है, दिवाली फेस्ट है, इसका मेन मोटिव क्या है? आजकल बच्चे क्या करते हैं कि खाना लेके आते हैं, खाने की इतनी वेस्टेज होती है, बच्चों को नहीं पता कि उनके पेरेंट्स कैसे अर्न करते हैं। सो आज बच्चे खुद से सेल करेंगे अपनी आइटम्स को, फूड आइटम्स को, डेकोरेटिव आइटम्स को, एंड दे विल सेल द प्रसाद टू द पेरेंट्स। खुद से सेल करेंगे बच्चे और खुद से देखेंगे, खुद से अर्न करेंगे, और बाद में जब उनका फूड अगर कोई वेस्ट करेगा उनको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस रियलाइज़ होगी कि हम भी जैसे फूड वेस्ट करते हैं, हमारे पेरेंट्स को कैसे फील होता है। जिस तरीके से ये एक छोटे से समय में ये जो छोटा सा पौधा लगाया था वासु जी ने, आज एक शानदार पेड़ का रूप धारण कर चुका है और बच्चे और उनके पेरेंट्स दे आर वेरी हैप्पी। आज का जैसे सिनेरियो है, आज जैसे लोग बाहर जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए इंग्लिश स्पीकिंग में आपके बच्चे, उनका बॉडी लैंग्वेज एक अलग तरह से दिखाई देता है कि मिलेनियम वाला ये पनीरी है। क्या कहना चाहेंगे गाँव में खोलकर और उसको एक ऐसा मुकाम देना बच्चों को, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अभी चेयरमैन सर की अगर मैं बात करूं तो वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं स्कूल में। वो इस स्कूल में ऐसे काम कर रहे हैं कि बच्चों का एकेडमिक्स पार्ट, एकेडमिक के साथ साथ बच्चों की को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। पेरेंट्स की क्या होता है, पेरेंट्स क्या चाहता है कि मेरा बच्चा कल को स्टैंड हो जाए, तो उस चीज़ के लिए क्या किया जा रहा है हमारे स्कूल में, बच्चों को प्रॉपर गेम्स फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हम। डांस प्रॉपर है, अगर बच्चे ने डांस फील्ड में जाना है, अगर बच्चे ने गेम्स फील्ड में जाना है, या बच्चे ने बाहर भी जाना है, आजकल के पंजाब के मोस्टली पेरेंट्स की क्या होती है कि बच्चे को फ़ॉरेन भेजा जाए, तो यहाँ पे अगर बच्चा मिलेनियम स्कूल की स्टडी ले रहा है तो बच्चे को आइल्स करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ से। उसके बाद क्या आइल्स अपने आप क्लियर हो जाएगी बच्चों की। और हमने कनाडा की 2 कॉलेजेस के साथ भी टाई अप किया, बच्चों की आइल्स क्लियर हुई और उसके बाद स्कूल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके बाहर भेजने की बच्चों को। मैडम जैसे हम बात कर लें कि ये एक एजुकेशनिस्ट फैमिली है, माता ने पहले, पिता ने इनके बहुत बड़ी सेवा की थी एजुकेशन में, फिर माता ने की और फिर ये वासु जी और अब आप भी साथ में आ गए हैं, तो ये एक चेन है स्टडी की। मतलब ये कोई बिजनेस वाला पार्ट नहीं है बल्कि एकेडमिक्स वाला पार्ट है जिसमें आप सभी लोगों ने सेवा की है और इस फील्ड को, एजुकेशन को एक मंत्र की तरह स्कूल को, जिस तरीके से वासु जी यहाँ सेवा कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हो, तो आपने बहुत ही पवित्रता के साथ, बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ इस स्कूल को। जी सर, और हम ये भी चाहते हैं कि यही संस्कार हमारे बच्चों में भी हों। आजकल बच्चों में क्या है कि बच्चे ये भूल चुके हैं कि हमें अपने पेरेंट्स को विश करना होता है, सुबह उठ के उनके पैरों को हाथ लगाना है। लड़कियां लड़के भूल चुके हैं सब चीज़ें। हम बच्चों के बेसिक संस्कारों पे भी ध्यान दे रहे हैं कि सुबह स्कूल में ध्यान दे रहे हैं, बच्चों के लंच बॉक्सेस पे ध्यान दे रहे हैं, मीन्स बच्चों को संस्कृति के साथ भी जोड़ के रखा हुआ है हमने। मैडम क्या क्लीन स्ट्रेंथ है स्कूल की? कैसे हम सोच सकते हैं कि कोटकपूरा के बच्चे जो है एक गांव में आ रहे हैं, पंचग्राही की ये मेन रोड के ऊपर स्थित है, कैसे क्या चीज़ आपने ऐसी स्कूल में इंस्टॉल की है कि बागापुराना के बच्चे जो कि पहले मोगा तक जाते थे, सिंगा वाले के बच्चे और दूर दूर से गांव के बच्चे भी यहाँ विजिट, इवन मोगा के बच्चे यहाँ विजिट कर रहे हैं? सर मेन पावर हमारे स्कूल की ये है, बच्चों को एकेडमिक्स के साथ साथ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एकेडमिक्स के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं। मीन्स बच्चे को हमने स्कूल में ही पूरी तरह से तैयार कर देना है कि आपको आगे किस फील्ड में जाना है। पेरेंट्स को कोई हेडेक नहीं है, पेरेंट्स को श्योरिटी दी जाती है हमारी ओर से कि आपका बच्चा कल को स्टैंड होगा। हर माँ बाप की क्या ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा कल को अपने पैरों पर खड़ा हो, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है। और हम ये चाहते हैं, हम पेरेंट्स को इस चीज़ की तसल्ली देते हैं कि आपका बच्चा अगर मिलेनियम का एक पार्ट बन रहा है, मिलेनियम स्कूल का स्टूडेंट है, तो वो अपने पैरों पे खड़ा होगा। मुख मेहमान अते प्रबंधक कमेटी वालों रिबन कट के इस मेले की शुरुआत की गई अते बच्चियां वालों बनाईयां गईयां
ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੈਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਗਰੋਥ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜੋ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਗਰੋਥ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟਾਲ ਦੀ 7th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਓ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸ਼ਿਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ सिर्फ वो ये नहीं कि वो पढ़ाई है, वो दे आर लर्निंग एवरीथिंग। बिजनेसमैन बनना, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਵੀਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਦ ਓਵਰਆਲ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵ ਕਰੀਦਾ, ਐਂਡ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦੀਵਾਲੀ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਦੇ ਆਰ ਇੰਜੋਇੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਲ 'ਤੇ। ਸਟਾਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸ਼ਿਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਯੈਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਰ ਯੂ enjoying yourself? Yes, Jasmine, get up please. Are you all enjoying yourself? Yes ma'am. हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है बच्चे, आपने क्या सीखा इस दिवाली में? एंजॉय के साथ साथ व्हाट यू हैव, आपने क्या क्या लर्न किया, आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये? Ma'am, I think we have learned that earning money is not all that easy as it seems to us. Because when our parents earn for us, it seems very easy to us to just get the money. But when we earn it ourselves, we get to know how much hard it is. Yes, so same way as हमारा जो मोटिव था वो कामयाब हो गया कि आप स्टडी के अलावा बहुत कुछ सीख रहे हो, इंजॉय भी कर रहे हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू आर लर्निंग टू वैल्यू मनी। बच्चे इनकी स्टॉल में आप देख रहे हो, इन्होंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई है, चाट बनाई है, और ये स्टूडेंट्स, आर यू एंजॉयिंग योरसेल्फ? यस। तो वुड यू लाइक टू गिव योर व्यूज मैम, आपकी आपने बच्चों ने जस्ट और क्या क्या सीखा, और हाउ दे आर बिहेविंग, कोऑपरेशन सीखी, मनी को वैल्यू करना सीख रहे हैं वो, और जो हमारे स्कूल का मेन मोटिव है कि बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ पे काम करते हैं हम, नॉट ओनली स्टडीज। सो व्हाट्स योर व्यू ऑन दीज? सत श्री अकाल, मैं 9th क्लास की क्लास इंचार्ज हाँ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੋਲ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਧੇ। ਹੋਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਰਪਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਾਲਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਵਰਆਲ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦ ਓਵਰਆਲ growth, the personality of the students. We are also teaching the students to save their planet, to always celebrate a green Diwali.
also campaigned 2-3 days back. So main motive of celebrating today's function is not only teaching students the values or not only the overall growth of the students, but also कि उन्होंने अपने planet को बचाना है, save Whole दिवाली staff कैसे members, please मनानी come है, on the stage. Hurry up. अपने वाटर को कैसे सेव करना है, पटाखे नहीं चलाने, इको फ्रेंडली दिवाली मेन मोटिव की बच्चे इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं, वो वाटर को, नेचुरल रिसोर्सेज को, मनी को, पेरेंट्स को, सब चीज़ को बहुत वैल्यू करें. दे शुड लर्न द वैल्यूज़ एंड ऑल्सो they should be very passionate towards the school, the whole planet, their parents. So overall they should have a very good personality, and we will feel good, which is the main motive of the school, that we will contribute the great personalities to the society, and the coming generations should also not fall back from the today's facilities. So thank you. ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ. कागज बेच रहे या धनिया, कागज रखो बाजू में, धनिया को रखो तराजू में. सुन मेरी बात, वो रहा न काबू में. क्या बोला? बोला तुझको बताऊं मैं भी काम कम था, मैंने भी कह दिया बच्चे को थकता है शोर मचाऊं मैं. उसके बाद हुआ क्या, ये भी तो बदलाना रे. उसके बाद तो जैसे उसका मर गया नाना रे. बीच बदरिया गाया मैंने जब ये गाना रे. छोटा बच्चा जान के ना कोई आग दिखाना रे. अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे. ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਈ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਿਆ.